प्रकाशित वाक्य। इसे छिपे हुए रहस्य की अद्भुत किताब के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी भविष्यवाणियों में दिनों के अंत में क्या आने वाला है इससे भी बढ़कर बताया गया है। प्रकाशित वाक्य की किताब की शुरुआत में 7 पत्रियों का कलेक्शन देखा जाता है। ये यीशु से आया है और मनुष्य के रूप में इसे लिखने वाले यूहन्ना के द्वारा। ये पत्र लंबे नहीं हैं, पर बहुत ही छोटे और बहुत ही सटीक मुद्दे पर हैं। इसे पाने वाली तो शुरू की मसीह कलीसियाएं थी, जबकि इन पत्रों ने प्राचीन काल की कलीसियाओं से बात की। वो प्रकाशित वाक्य की किताब के समान भविष्यवाणी के हैं। इसलिए भविष्यवाणी के हैं क्योंकि उनके द्वारा मसीह के शब्द पूरे युगों के सभी चर्च से बातें करते हैं। 7 कलीसियाएं, 7 पत्र, आज के विश्वासियों के लिए 7 संदेश, व्यवहारिक वचन, सराहना, प्रोत्साहन और चेतावनी के लिए। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम बाइबल में देखते हैं और मसीह के अनुयायियों के लिए मसीह के शब्द खोज निकालें प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के द्वारा। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। दिशा परिवर्तन में स्वागत है। कई बार हम इतिहास में देखकर चकित हो जाते हैं कि प्राचीन परंपरा में भी कितनी दुष्टता और बुराई फैली थी, और हम सोचते हैं कि ऐसे समय में विश्वासियों ने अपने विश्वास को कैसे बनाए रखा। लेकिन आज हमारे संसार के बारे में क्या? कैसे भविष्य की पीढ़ी हमारे समाज के बारे में सोचेगी? और बढ़ने वाले सांसारिकता में कलीसिया अपने विश्वास योग्यता को प्रकट करेगी। परगमन का प्राचीन शहर नाशवान बातों में जुड़ा था, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में पड़ा था, और उस शहर की कलीसिया भ्रष्टता और समझौते से लड़ रही थी। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश परगमन की कलीसिया के बारे में है, और इसका नाम है शैतान के नगर का चर्च। ये चौथा संदेश है हमारी नई सीरीज प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं पर। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम इस प्रभावी पाठ को सीख रहे हैं भूतकाल से वर्तमान की समस्या हल करने के लिए इस एडिशन दिशा परिवर्तन में। बाइबल हमें इस तरह से बताती है कि इस पत्र की जो मंजिल थी वो तो पिरगमुन थी। परगमुन ये इस तरह से बताता है कि ये एकता है, अन्य जाति का नगर जहाँ पर यूनिवर्सिटी, नगर और राजघराना रहता था। अगर आप नक्शे में इसे देखेंगे तो आप इस तरह पाएंगे ये तो इन 7 नगरों में उत्तरी भाग में था, जो एक दूसरे से लगभग 60 मील की दूरी पर थे। पिरगमुन तो आशिया में रोमी शासन की राजधानी था। परगमन आशिया के सारे शहरों से बिल्कुल अलग था। ये अपने निश्चित लोकेशन के बारे में घमंड नहीं कर सकता था जैसे इफिसस और स्मरना करते थे, लेकिन इसे आशिया के सबसे बड़े नगरों में से माना जाता था, और ये लगभग 400 साल तक राजधानी का नगर रहा है। ये एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। दिन साफ रहा तो 15 मील की दूरी पर भूमध्य सागर भी देखा जा सकता था इस नगर से। बाइबल हमें बताती है कि वचन 12 में प्रभु इस नगर के बारे में कुछ बताते हैं। बाइबल प्रभु के बारे में बताती है कि ये वो है जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। प्रकाशित वाक्य की किताब में हमने ये वाक्य कई बार पढ़ा है। ये तो मसीह यीशु का सबसे छोटा और सबसे सरल विवरण है उसके सारे पत्र में। और प्रकाशित वाक्य 19 के अनुसार ये तलवार तो सारे देशों को मारने वाली तलवार होगी। रोमी समय काल में तलवार सामर्थ को दर्शाती थी, और दिलचस्प बात यह है कि रोमन प्रो काउंसिल और इंचार्ज इस समय पिरगमुन में ही रहते थे। उनका चिन्ह तो निश्चय ही तलवार की सामर्थ था। पिरगमुन के विश्वासी के सामने तलवार के बारे में जिक्र करना उन्हें याद दिलाता था कि यीशु प्रभु है, रोमी शासन नहीं है। यीशु के पास तलवार है जिसकी उन्हें परवाह करनी चाहिए, और रोमी शासन नहीं जो नगर पर उस समय राज्य करते थे। वचन 13 से 15 में प्रभु इस चर्च का थोड़ा डायग्नोस हमें देते हैं। हर चर्च के बारे में उसने ऐसे किया, इसके बारे में वो कहते हैं। वो हर पत्र की शुरुआत इन शब्दों से करते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। चलिए रुककर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, 7 चर्च के बारे में यीशु ने ये कहा और हमारे बारे में भी कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। प्रभु हमारे जीवन को जानते हैं, प्रार्थना में से बताते हैं, बस इसलिए नहीं कि उसे पता नहीं है, हम उसे बताते हैं ताकि ये जानना महत्वपूर्ण है कि वो जानता है कि हम जानते हैं।
प्रभु यीशु चर्च से कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ और तू कहाँ रहता है और तेरे जीवन में क्या हो रहा है मुझे पता है। यह हमें कितना प्रोत्साहित करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां पर शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। अब यहाँ पर ये इस नगर का चार तरफा डायग्नोस है, यानी तू जहां पर रहता है वहां पर शैतान का सिंहासन है, शैतान वहां रहता है। यीशु उनके विश्वास की परिस्थितियों को जानते थे। पेरगमुन के लोगों का परमानेंट पता था और वो तो शैतान का नगर था। पेरगमुन से ही उस समय झूठे बुतों की उपासना पूरे आशिया महाद्वीप में फैल गया था। विश्वासियों के दृष्टिकोण से ये तो सातों नगर में सबसे बुरा था। ध्यान दीजिए, बाइबल में 2 बार ये कहा गया है, शैतान का सिंहासन और जहां शैतान रहता है। ये तो इस जगह के अंधकार और कालेपन को समझाता है। प्राचीन काल में एक समय दुनिया का अजूबा वो तो ज़ूस की अद्भुत वेदी हुआ करती थी। ये जो जगह थी ये तो बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई थी, जो पूरे संसार में सबसे बड़ी और विख्यात वेदी थी। ये 100 फीट चौरस और 40 फीट ऊंची थी। वहाँ उसके निचले भाग में बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी जो प्राचीन कला की थी। पिछली सदी में जर्मन सरकार ने पेरगमन की जानकारी पाने के लिए और भी लोगों को भेजा और जो भूखनन हुआ उसमें उस वेदी का बड़ा भाग पाया गया। ये बड़ी वेदी जो पहाड़ के कोने पर है, ये सिंहासन के जैसे दिखती है। और कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यीशु मसीह का यही अर्थ था जब उसने कहा कि ये शैतान का सिंहासन है। पेरगमुन के शहर में प्रभु उनके विश्वास की परिस्थिति को जानते थे। वो बहुत ही मुश्किल जगह पर रहते थे। वो उनके विश्वास की कायरता को जानते थे। उसने कहा, तू मेरे नाम पर स्थिर रहा है। हालांकि उसे सताया गया था, लेकिन फिर भी वो विश्वास में डटे रहें। चाहे आप जहां भी हो, आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रह सकते हैं। अगर आप परगमुन के विश्वासी होते तो जो भी आप बोलते सोच समझकर मोल भाव से बोलते, क्योंकि विश्वासी होने के लिए दाम चुकाना पड़ता था। केवल यही नहीं, वो उनके विश्वास का साहस भी जानते थे। वचन 13, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच घात किया गया। अब अंतिपास एक मनुष्य का नाम है जो मसीह का अच्छा गवाह था, जिसने अपने लहू के द्वारा यीशु मसीह की गवाही पर मुहर लगाई। सच में शहीद शब्द का अर्थ तो गवाह है। वो प्रभु के लिए साक्षी था, वो प्रभु के लिए शहीद था। शुरू के विश्वासियों के लिए गवाह होना मतलब शहीद होने के जैसे था। और अंतिपास का मतलब है सबके विरुद्ध में। ये व्यक्ति सबके विरुद्ध में मृत्यु तक विश्वास योग्य साक्षी रहा। उसे विश्वास योग्य साक्षी कहकर मसीह यीशु उसे अपना शीर्षक देते हैं। वो विश्वास योग्य साक्षी हैं। प्रकाशित वाक्य में ये बात यीशु के लिए 2 बार कही गई है। यीशु उनके विश्वास की परिस्थिति जानते थे कि वो मुश्किल शहर में जी रहे हैं। वो उनके विश्वास की कायरता को जानते थे कि वो बुराई से भरे इस नगर में रह रहे हैं। वो अपने विश्वास पे डटे रहें। उनके विश्वास के साहस को जानते थे। उनमें से एक ने अपने विश्वास के लिए अपनी जान दे दी। वो उनके विश्वास के समझौते को जानते थे और यहीं पर वो मुश्किल में पड़ गए। जबकि आप ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ अच्छा, और आशा करते हैं कि परंतु ये शब्द इस बातचीत में बिल्कुल न आए, या कुछ भी हो, या परंतु जैसा शब्द स्मरना की कलीसिया का जैसे हमने अध्ययन किया उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा गया। ऐसा एक और चर्च है, वो है फिलाडेल्फिया का चर्च। लेकिन बाकी सारे पत्रों में पत्र लिखने वाला सारी अच्छी बातें वहां पर पहले बताता है और फिर ऐसे कुछ बातों के बारे में बताता है जो इतनी अच्छी नहीं हैं। आप जानते हैं इफिसुस का चर्च बहुत ही अच्छा था। वहां पर बहुत ही प्रभावी काम हो रहे थे, लेकिन वो अपना पहला प्रेम खो चुके थे। देखिए प्रभु इस चर्च के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसा है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे बुतों को चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं, जिससे मुझे घृणा है। आइए इसे देखते हैं, कुछ पल के लिए इस पर चर्चा करते हैं। शैतान परगमुन के विश्वासियों को एक गरजने वाले सिंह के रूप में आकर इस तरह से नाश नहीं कर पाया, लेकिन वो भरमाने वाले सर्प के रूप में भीतर आया।
समझौता करने वाले लोगों के समूह ने परगमुस की कलीसिया की संगति में रुकावट डाली थी और यीशु उनके सिद्धांत और उनके कामों से नफरत किया करते थे। और वो इस सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि ये तो बिलाम का सिद्धांत है। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस कहानी को जानते हैं, ये पुराने नियम से, लेकिन चलिए मैं आपको ये फिर से बता दूं। जैसे कि इसी विषय पर बात कर रहे हैं तो पुराने नियम की इस कहानी को हम देख लेते हैं। बाइबल कहती है कि बिलाम नाम का एक व्यक्ति था जिसका शैतान ने उपयोग किया परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में। बिलाम एक भविष्यवक्ता था जो ये कहता था कि वो ईश्वरों पर अपना प्रभाव डाल सकता है लोगों के लिए या लोगों के विरुद्ध में, बस जरूरी था कि बिलाम को कुछ पैसा दिया जाए। वह ऐसी कृपा पाने के लिए मानो होलसेल बिजनेस चलाता था और किसी भी दाम पर किसी भी ईश्वर से वो मोल भाव कर सकता था। बालाक जो कि मोआब का राजा था, उसने बिलाम को वादा किया कि बहुत पैसा देगा अगर वो मोआब आएगा और उसके लिए इस्राएल को श्राप देगा। बिलाम ने प्रत्युत्तर दिया, लेकिन खैर उसे पता चला कि वो यहोवा के विरुद्ध नहीं आ सकता है, लेकिन इस्राएल के परमेश्वर ने उस पर अधिकार किया। और ये तो बहुत अजीब था। जब पहली बार परमेश्वर ने उसे मोआब जाने से इनकार किया तो उसने ये सोचा कि शायद परमेश्वर दूसरी बार अपना मन बदल सकते हैं। बालाक ने ज्यादा पैसा देना चाहा और बिलाम ने सोचा कि ठीक है, परमेश्वर से बहस करते हैं, अगर इतना पैसा मिलता है तो। आखिरकार परमेश्वर ने उसे जाने दिया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने इस्राएल को श्राप देने के बजाय आशीष देने लगाया, जिससे बालाक राजा खुश नहीं हुआ। बालाक ने उसे और भी ज्यादा पैसा दिया। अपने कॉन्ट्रैक्ट की जरूरतें पूरी न करने के कारण निराश हुआ। बिलाम ने कहा, मैं इसे नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता दूं कि परमेश्वर के लोगों को कैसे भ्रष्ट करें। बस तुम्हें रुकावट के पत्थर का उपयोग करना होगा एक जाल के रूप में। इस्राएली लोगों को तुम मोआबियों के साथ विवाह करने दो। ये व्यभिचारी स्त्रियां उन्हें आकर्षित करेंगी, वो उनकी आस्था में भागी होंगे, उनसे विवाह करेंगे और ऐसा करेंगे कि वो झूठे बुतों के सामने बलिदान करते जाएं और व्यभिचार करते जाएं। और इस तरह से बिलाम इस्राएल के पतन में सबसे बड़ा व्यक्ति हो गया। अगर आपको ये कहानी पता है तो इसके बाद में एक मरी आई जिसके कारण 24,000 इस्राएली लोग मर गए। बिलाम का सिद्धांत ये है, मुझे गौर से सुनिए, अगर उन्हें श्राप नहीं दे सकते हैं तो उन्हें भ्रष्ट कीजिए। अगर उन्हें श्राप नहीं दे सकते हैं तो भ्रष्ट कीजिए। बिलाम की शिक्षा क्या है? अगर कोई पूछे, बिलाम की शिक्षा यह है कि अगर उन्हें श्राप नहीं दे सकते हैं तो बस भ्रष्ट कीजिए। पिरगमुन का पाप था कि वो बुराई को सहते चले गए और बुरे लोगों को सहते चले गए। और बिलाम के बारे में नए नियम में भी बताया गया है, यहूदा वचन 11 में, उन पर हाय क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। और फिर दूसरा पत्रस 2:15 में हम पढ़ते हैं, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोअर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर ही हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। देखिए, बिलाम का ये जो तरीका था वो तो इस तरह की बुरी विधि में था कि परमेश्वर का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करें। डोनाल्ड ग्रे बॉनहाउस ने इस तरह से लिखा, पिरगमुन शब्द में ऐसा अर्थ है जिससे हम पाते हैं, जिससे इंग्लिश शब्द आते हैं बिगमी और पॉलीगमी। ये विवाह के लिए शब्द हैं। पिरगमुन का मतलब है कि यह ऐसा मिक्स विवाह है जिस पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसका संसार से विवाह होता है। बिलाम का सिद्धांत, और उसके बाद में वह अजीब बात के बारे में कहता है जो कि निकुलियों का सिद्धांत है। वो कहता है, तुमने बहुत से अच्छे काम किए लेकिन तुमने अपने चर्च में समझौते को आने दिया है। तुमने लोगों को आने दिया और अपनी कायरता को ऐसे तोड़ने दिया है। संसार के जैसे काम किए और अपने बीच में संसार को ला लिया है। फिर कहता है, तुम में निकुलियों का ये सिद्धांत है। निकुलियों 2 शब्दों से बना, इसका मतलब लेटी पर जय पाना। फिर एक बार बहुत से विद्वान ये विश्वास करते हैं कि निकुलियों की जो शिक्षा है इसका मतलब कि हायरकी के लोगों को अपनी ओर ले लेना ताकि कुछ लोग बाकी लोगों पर प्रभुता करें, और यहीं पर क्लर्जी और लिएटी की बात आती है, जहाँ पर कुछ लोगों को ज़्यादा प्रभाव की जगह पर रखा जाता है और उन्हें लेटी के ऊपर अधिकार दिया जाता है। इसके बारे में मैं समझा कर बताऊँगा। अब यीशु इस चर्च से कुछ कहना चाहते हैं। वचन 16 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मन न फिराओ बिलाम के सिद्धांत से
और जैसे कि विश्वासी के याजकपन में तुमने समझौता लाया और लेटी और क्लर्जी का विभाजन लाया, तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनसे लड़ूंगा। देखिए, पिरगमुन के नगर में क्या हुआ था। चर्च का सांसारिकता से विवाह हुआ था। याद रखिए कि 7 कलीसियाओं की ये जो पत्र है, इसमें समय काल के बारे में बताया गया है। चर्च के इतिहास में याद रखिए, इफिसस की कलीसिया प्रारंभिक कलीसिया यानी प्रेरितों की कलीसिया को दर्शाती है। हम इसके बारे में प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। और स्मरना की कलीसिया तो सताई गई कलीसिया थी, आपको याद है। यानी कलीसिया के जन्म के बाद कलीसिया जब पहले स्तर में थी, इतिहास में चर्च बहुत ही बड़े सताव में से होकर गया। ये चर्च के लिए स्मरना का समय था जहां बहुत सताव हुआ। याद रखिए, सताव के कारण ही चेले वहां पर यरूशलेम से बाहर आए थे और उसी के कारण सुसमाचार प्रचार किया गया। और यीशु ने कहा कि तुम सारे जगत में जाकर प्रचार करो, और कोई यरूशलेम से नहीं निकलता। हमारे जैसे थे वो। कई बार हम लोग संसार तक पहुंचकर प्रचार नहीं करते, इसलिए प्रभु यीशु संसार को हमारे पास लेकर आते हैं। यानी तुम जगत में नहीं जाओगे तो मैं जगत को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 4 ये कहता है, वो जगत में जाकर प्रचार नहीं कर रहे थे तो परमेश्वर ने वहां पर सताव भेजा और ये सब लोग तितर बितर हो गए थे। केवल प्रेरित वहां रह गए और फिर देखिए क्या हुआ। परमेश्वर का वचन हर जगह फैलता चला गया। परमेश्वर ने सताव भेजा और सुसमाचार फैलता गया। ये पहले 2 समय काल थे। ये प्रेरिताई के प्रेम का समय था और फिर दुखों का समय था, और फिर अब हम यहाँ पर तीसरे समय में देखते हैं। और ये तीसरा समय काल बहुत ही दिलचस्प है। स्मरना के समय में जब कलीसिया दुख उठा रही थी, 250 साल तक शैतान ने चर्च को सताया। कितने लोगों ने फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स पढ़ी है। ये सोने के पहले पढ़ने वाली किताब नहीं। मैं सलाह दूंगा कि आप सोने के पहले इसे मत पढ़िए। ये परेशान करने वाली किताब है। केवल इतना ही नहीं बताया कि कैसे विश्वासियों को उनके विश्वास के लिए सताया गया, लेकिन किस तरह से उन्हें सताया गया। और लोग मुझे बताते हैं कि पिछले 10 साल में ज़्यादा लोगों ने मसीह के लिए दुख उठाया है इन 2050 साल की तुलना में, जहां पर सताव तो कलीसिया पर राज्य कर रहा था। डायक्लीशियन वो राजा थे जो उस समय वहां पर राज्य कर रहे थे। वो तो सच में चर्च को सताने के द्वारा चर्च को पूरी तरह कुचल देना चाहता था। और फिर उसके बाद में कॉन्स्टेंटीन राज्य करने लगा, और कॉन्स्टेंटीन को पहला क्रिश्चियन एम्परर के रूप में जाना जाता है। मैं आपको ये कहानी बताता हूँ। 4वीं सदी की शुरुआत में रोमी शासक डायक्लीशियन की मृत्यु के बाद 2 लोग सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। पश्चिम में कॉन्स्टेंटीन था और पूर्व में मैक्सेंशियस। दोनों चाहते थे कि डायक्लीशियन के बाद वो राजा बने। इतिहास ये बताता है कि मोवियन ब्रिज के पास के उस युद्ध के एक रात पहले कॉन्स्टेंटीन ने सपने में आसमान में क्रूस का दर्शन देखा, जिस पर लैटिन में लिखा था इन हाक सिग्नल बी से। इसका अर्थ है, इस चिन्ह के द्वारा तुम्हें जयवंत होना होगा। उस रात कॉन्स्टेंटीन ने शैतान के साथ लेन देन की कि वो चर्च में जुड़ जाएगा और वो खुद को एक विश्वासी घोषित करेगा, और मसीहत ही उसके राज्य की मुख्य आस्था होगी। मसीह अगुवों को बुलाया गया था कि वो इतने बड़े बपतिस्मे को देखें, उन सारी रेजिमेंट्स के सिपाहियों का बपतिस्मा जो कि कॉन्स्टेंटीन की सेना में थे। यहाँ पर चर्च और राजा के बीच में अपवित्र रूप में समझौता हो गया, और उस समय मसीहत को तलवार की धार पर दूसरे लोगों पर थोपा जाता। एक तो इसे स्वीकार करो या मर जाओ। और फिर उसके बाद 400 बिशप मिल गए और कॉन्स्टेंटीन को सोने के सिंहासन पर लाया गया और उसे काउंसिल के सामने चर्च के हेड के रूप में वहां स्वीकारा गया। कोई सबूत नहीं है कि कॉन्स्टेंटीन ने यीशु मसीह को स्वीकार किया था अपने पूरे जीवन में। यीशु मसीह में जो सच्चे विश्वासी थे जिन्हें सताया जा रहा था, अब उन्होंने पाया कि अब उन्हें राजनीतिक और सिविल अधिकार मिल चुका है। सताव के दौरान उनके जो कपड़े फट गए थे और वो गुफाओं में छिपते जा रहे थे, अब उसके बदले मलमल के वस्त्र उन्हें मिले और अच्छे घर उन्हें मिले। इतिहास में परगमुन के कलीसिया का समय आया जहां चर्च का सांसारिकता से विवाह हो गया, और अब कॉन्स्टेंटीन को कहा गया पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस।
उन्होंने नाम दिया द होली चर्च। वह अभी भी अन्य जाति के मुखिया का शीर्षक लिए हुए था। कॉन्स्टेंटीन ने चर्च की भी लीडरशिप हथिया ली। उस समय क्या हुआ कि चर्च और स्टेट एक साथ में जुड़ गए और अन्य जाति की विधियां धीरे धीरे मसीहत में आने लगी। वहाँ के बड़े बड़े स्थानों को भी मसीह कलीसिया बनाने लग गए और अन्य जाति के पर्वों को मसीह पर्वों के रूप में मनाने लगे। W.A. क्रिस्बल्ड इस तरह से कहते हैं, जो प्रीस्ट जुपिटर और जूनो, डायनिशियस अबाकस के थे, वीनस और एडोनस के थे, उन सबको कैसर की तरफ से तनख्वाह मिलती थी। और अब कैसर ही मसीह हो गया था, तो उन सभाओं के प्रीस्ट बैप्टिज्म लेने के लिए गए ताकि राजा की ओर से तनख्वाह मिलती रहे। उन्होंने अपनी सभाओं को वहाँ पर चर्च में बदल दिया और कहा, अब ये जुपिटर, जूनो और वीनस के बुत नहीं हैं, लेकिन ये तो अब संतों के बुत हैं। और उन्हीं विधियों के द्वारा जैसे वो पहले करते थे, वैसे विधि से अब वो स्वर्ग की सच्ची रानी की उपासना करने लग गए। वो उसी तरह से झुके वही विधियां उसी सभा के स्थान में होने लगी, उन्हीं बुतों के सामने, लेकिन अब उन बुतों का नाम तो मसीह संतों के नाम पर रखा गया था। और जिन दिनों में वो याजक अपने ईश्वरों का आदर किया करते थे, कैलेंडर में संतों के आदर के लिए नियुक्त हुआ। रातों रात चकित करने वाली बात हो गई। अब तक तो खंडर और यहाँ तक कि गुफाएं परमेश्वर की संतान की आराधना के गीतों से गूंजती थी और कई बार तो वो बदलकर शहीदों की चीखने की आवाज़ हो जाती थी, जैसे उन्हें खींचकर अरीना में लाया जाता था। अब ये सब कुछ भूतकाल हो गया और उनके जो चिथड़े थे, फटे हुए कपड़े थे, उसकी जगह पर उन्हें मलमल के वस्त्र मिले और चर्च का ये परगमुन का समय शुरू हो गया। यानी चर्च सांसारिकता से विवाह कर लिया। रोमी परंपरा और मसीह चर्च उस समय राजा कॉन्स्टेंटाइन के अगुवाई में एक हो गया और अगले कई साल तक रोम ने संसार पर राज्य किया और उसने चर्च को अपने नंबर 1 व्हीकल के रूप में उपयोग किया। वॉल्टर स्कॉट कहते हैं कि कॉन्स्टेंटीन ने अपना सोना और सब कुछ चर्च को दे दिया और उसने उसे निगल लिया, अपने विवेक का बलिदान किया, प्रभु के लिए विश्वास योग्य नहीं रहा और चर्च और सांसारिक ताप से एक साथ मिलकर चलने लगी और तुरंत वो एक दूसरे का हाथ थाम लिए और ये कमज़ोर एकता थी। पौलुस ने इफिसियों को लिखा कि तुम इस तरह के भेड़ियों से सावधान रहो, लेकिन अगले ही पैराग्राफ में वो लिखता है कि मेरे जाने के बाद में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो तुम्हारे मध्य में से होंगे, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाएंगे। शैतान परवाह नहीं करता कि आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर रहा है, मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर रहा है। चर्च को भ्रष्ट करने की परवाह नहीं करता। वो हर कोशिश करेगा, अगर इस तरह से काम नहीं हो रहा है तो दूसरी तरह से करेगा। तो फिर ये प्रोटेस्टेंट क्रांति क्या थी? प्रोटेस्टेंट क्रांति तो कलीसिया को पीछे खींचने के लिए थी, रोमी शासक के साथ उसकी एकता से। ये तो चर्च के जीवन में उस राजा के प्रभाव से चर्च को पीछे लेना था। मैं उन सभी जगह पर गया जहाँ पर प्रोटेस्टेंट क्रांति हुई थी और मैं कभी नहीं भूलूंगा ऐसा बड़ा दाम चुकाया गया, जैसे कि मार्टिन लूथर ने, जो उन बुराइयों के विरुद्ध में खड़ा रहा जो रोमी शासक के द्वारा चर्च में लाई गई थी। देखिए, वो सब यहाँ पर इस समय काल में हुआ था। परगमुस का पाठ तो बस यही है। ये तो बिलाम का पाठ है। अगर तुम उन्हें कोस नहीं सकते तो उन्हें भ्रष्ट कर सकते हो। और परमेश्वर जानते हैं कि आज के हमारे संसार में, हमारे चर्च में, हमारे परिवार में, हमारे घरों में और शैतान जहां भी हो सके वहां पर ये कार्यनीति उपयोग कर रहा है। कई साल पहले मैंने एक ऐसा वाक्य देखा जो कि लिखा गया था। ये एक बहुत ही वाक्य जिसे लिखा है जी कैम्पबेल मॉर्गन ने। मुझे पता नहीं मैंने कहाँ लिखा था, लेकिन जैसे संदेश के लिए मैं तैयारी कर रहा था, मैं ये वाक्य आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये कहता है, एक ऐसा सहते जाना है जो अपाहिज करता है, एक ऐसी शांति है जो हमें अपाहिज होने की ओर लेकर जाती है। ऐसा भी समय होता है जब कोई चर्च के साथ संगति करना चाहता, लेकिन चर्च को नहीं कहना चाहिए और ये तो बस समझौते के आधार पर अपना काम करते चले जाते हैं। ऐसा अलग हट कर खड़े रहने से शायद सताव होगा या यातनाएं दी जाएंगी, लेकिन ये सामर्थ्य और प्रभाव को बनाए रखता है। अगर आज के संसार के शहरों में परमेश्वर की कलीसिया
पूरे इतिहास में अच्छे से देखें, जो कि शिक्षा के भौतिकवाद से अपने आप को बिल्कुल अलग रखें और मसीह की परिपूर्णता के लिए केवल गवाही देते जाएं और उसके उद्धार की सिद्धता के लिए यहाँ तक कि सताए गए, यातना दिए गए और कुचले गए, निश्चय ही ऐसी ही कलीसिया को मनुष्य ढूंढते रहेंगे जब उनका दिल टूट जाएगा, जब किसी तरह वो दुख और परेशानी में होंगे। यही कारण है कि आज मनुष्य चर्च की ओर नहीं देखते हैं, क्योंकि चर्च ने सांसारिकता की इन सारी बातों से समझौता करके अपने प्रभाव को घटा दिया है। तो लोग इस तरह से कहते हैं कि चर्च में इतनी सांसारिकता और संसार में इतना चर्च है कि आप इन दोनों के फर्क को नहीं बता सकते हैं। और इन सारे सर्वे से जो हमें संख्या मिलती है उन सभी के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे हम जीते हैं ये तो संसार के लोग जैसे जीते उससे बेहतर नहीं हैं। और लोग पूछते हैं चर्च अपना प्रभाव क्यों खो चुका है। हम तो व्यवहारिक होने पर इतने ज़्यादा गौर करते हैं कि पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं होते हैं। हम इतना ज़्यादा गौर करते हैं कि अपने सारे विचार हम मीडिया से लेते हैं और हमारी मार्चिंग ऑर्डर तो हम मार्केट से लेते हैं। परमेश्वर के वचन से कुछ नहीं लेते, इसलिए संसार को बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। वो इससे अलग नहीं है जो उन्हें किसी भी जगह पर मिल सकता है। और जब हम संसार में चर्च के रूप में मजबूती से नहीं हैं, तो फिर हम क्यों अपेक्षा करें कि जब उसे कोई ज़रूरत होगी तो वो आकर हमसे कुछ पूछेंगे। और मैं आपको बताऊं, समय आ चुका है कि हम लौट आएं। यही वो समय है। सहते जाना ये ऐसा शब्द है जिसे अनदेखा किया गया है। ऐसे भी एक सहते चले जाना है जो अपाहिज बना देगा, और ऐसी शांति है जो अपाहिज कर देती है। मैं लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं, ना ही झगड़ने वाला कि किसी भी व्यक्ति से झगड़ा शुरू कर दूं। आप ये जानते हैं भाइयों और बहनों, हम ऐसे समय में जो कि बिल्कुल परगमुन के समय के जैसा है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम कौन हैं इससे ही हम भूल जाएंगे, और चर्च तो केवल एक शब्द रह जाएगा, जैसे कि इन दिनों में बहुत सी जगह पर बस केवल नाम रह गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु से मांगे कि वो हमें सचेत करें, हमें वो साहस से भर दें और ये समझने में हमारी मदद करें कि हम ऐसे चर्च हो सकते हैं कि लोग शायद हमारा मजाक उड़ाए और ये कहें कि हम तो केवल सच्चाई बताना चाहते हैं। जब हम सच्चाई में खड़े रहते हैं तो डटे रहते हैं, और उस प्रभु ने हमें बुलाया जो स्वयं सत्य है। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु से कहें कि वह आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का ये वरदान ले लेंगे, तो नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा तो शुरू होती है। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या फिर स्थानिक कलीसिया को बताएं और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे परमेश्वर के साथ की आपकी इस नई यात्रा में। तो अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहाँ दिशा परिवर्तन में।